तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी हिस्ट्री है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रोबोट मशीन का इस्तेमाल कौन सी कंट्री करता है एंड क्यों सबसे ज़्यादा रोबोट टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उनके बारे में जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रोबोट मशीनरी का यूज़ करता है। तो साउथ कोरिया दुनिया में सबसे ज़्यादा रोबोट मशीनरी का इस्तेमाल करता है। साउथ कोरिया ने दुनिया में रोबोट्स की संख्या सबसे ज़्यादा है, जहां पर 10,000 एम्प्लॉयज़ पर 1,012 रोबोट्स हैं, जिसके बाद सिंगापुर और जर्मनी का स्थान आता है। सिंगापुर पर 10,000 एम्प्लॉयज़ पर 770 रोबोट के साथ दुनिया में दूसरे स्थान पर है। जर्मनी पर 10,000 एम्प्लॉयज़ पर 415 रोबोट के साथ दुनिया में तीसरे स्थान पर है। तो हाई रोबोट संख्या वाले अन्य देश जापान, चीन एंड यूएसए का स्थान आता है। तो वर्ल्ड एवरेज की बात करते हैं तो वैश्विक औसत रोबोट की संख्या पर 10,000 एम्प्लॉयज़ पर 151 रोबोट है। तो दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा रोबोट मशीनरी का यूज़ करने वाला कंट्री साउथ कोरिया है। तो चलो जानते हैं कि क्यों सबसे ज़्यादा रोबोट मशीनरी का यूज़ करता है साउथ कोरिया। आइए जानते हैं। जिसके पीछे सिकुड़ते कार्यबल, वृद्ध होती जनसंख्या तथा विशेष रूप से इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेटिक सिस्टम एंड उत्पादक को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट पहल जैसे कारक हैं। यहाँ अधिक विस्तृत विवरण दिया गया है। जनसंख्या चुनौतियाँ। साउथ कोरिया में क्रम जन्म दर एंड वृद्ध होते समाज के कारण कार्यशील जनसंख्या में गिरावट आ रही है। गवर्नमेंट सहायता। तो साउथ कोरिया में मैन्युफैक्चरिंग न्यू रणनीति जैसी नीतियों के साथ माध्यम से रोबोटिक्स एंड ऑटोमेटिव को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती है, जो उन्नत ऑटोमेटिव को एकीकृत करने वाली कंपनीज के लिए वित्तीय प्रोत्साहन एंड सब्सिडी प्रदान करती है। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड दक्षता पर ध्यान केंद्रित करें। रोबोट्स के व्यापक उपयोग से साउथ कोरिया कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग एंड अन्य क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी एंड दक्षता बढ़ाकर वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने में मदद मिलती है। और श्रम की कमी को संबोधित करना। रोबोट श्रम की कमी को दूर करने में मदद करते हैं, विशेष रूप से कठिन, गंदे एंड खतरनाक नौकरियां यानी कि 3D नौकरियों वाले एरियाज में और विदेशी श्रमिकों पर निर्भरता को कम करते हैं। तो दोस्तों, हमने जाना भी कि रोबोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग में साउथ कोरिया अग्रणी देश है, जहां Hyundai रोबोटिक्स एंड डूसन रोबोटिक्स जैसी कंपनियां अत्याधुनिक रोबोटिक्स इंडस्ट्रियल का विकास एंड उपयोग कर रही हैं। देश सक्रिय रूप से इंडस्ट्रियल सिद्धांतों को अपना रहा है, जिसमें स्मार्ट इंडस्ट्रीज के निर्माण के लिए विनिर्माण प्रक्रियाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स जैसी इंडस्ट्रियल एकीकृत करना शामिल है। इंडस्ट्रियल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स IFR की विश्व रोबोटिक्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार साउथ कोरिया में रोबोट्स की संख्या सबसे अधिक है, जहां पर 10,000 एम्प्लॉयज़ पर 1,012 रोबोट्स है। तो सर्जिकल रोबोट। रेवो आई सर्जिकल रोबोट का उपयोग विभिन्न सर्जिकल वातावरणों में किया जाता है। पहनने योग्य रोबोट। रिसर्चर ने गतिशीलता संबंधित समस्या वाले लोगों की मदद करने के लिए हल्के वजन वाले पहनने योग्य रोबोट डेवलपमेंट किए। तो दोस्तों, जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रोबोट्स कौन सी कंपनी बनाती है एंड मैन्युफैक्चरिंग करती है। आइए जानते हैं उनके बारे में। जापान की कंपनी फैनुक को दुनिया में औद्योगिक रोबोट्स का सबसे बड़ा निर्माता माना जाता है, जिसमें विश्व भर में 5 लाख से अधिक रोबोट्स स्थापित किए हैं, जहां और भी विस्तृत जानकारी दी गई है। तो फैनुक का प्रभुत्व।
फैनुक औद्योगिक रोबोट्स की अपनी विस्तृत सीरीज के लिए जाना जाता है, जिसमें स्कारा डेल्टा, आर्टिक्यूलेटेड एंड क्रोबोट शामिल है, जो उन्हें विभिन्न उद्योगों के लिए पसंदीदा विकल्प बनाते हैं। तो फैनुक की वैश्विक उपस्थिति की बात करते हैं। फैनुक की वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति है, जिसका हेडक्वार्टर ओसिनो जापान में है एंड इंडिया सहित विश्व भर में अनेक स्थानों पर इसकी उपस्थिति है। और विश्व में अन्य कंपनियां भी हैं जो रोबोट्स मैन्युफैक्चरिंग करता है। फैनुक के अलावा एबीबी, यासकावा एंड कुका भी इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स बाजार में प्रमुख खिलाड़ी है। तो दुनिया में साउथ कोरिया के इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोट की दुनिया भर में जाने जाते हैं। तो दोस्तों, आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि साउथ कोरिया मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के अलावा एग्रीकल्चर यानी कि खेती में भी रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। तो साउथ कोरिया हेल्थ सर्विस, हॉस्पिटल्स एंड यहाँ तक कि कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में रोबोट्स का उपयोग करता है, जिससे श्रम की कमी दूर होती है एंड प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। साउथ कोरिया की मजबूती स्थिति इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमेटिव उद्योग स्वचालन के लिए औद्योगिक रोबोटों पर बहुत अधिक निर्भर है एंड लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग रोबोट का उपयोग छटाई माल की ट्रांसपोर्टेशन एंड इन्वेंट्री रिलेटिव जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। और साउथ कोरिया में सबसे ज़्यादा खाने की होटल्स में भी फूड सर्विस भी ज़्यादातर रोबोट्स प्रोवाइड करते हैं। और हॉस्पिटल्स में जैसे पेशेंट्स की आदमी ख्याल रखता है, वैसे ही रोबोट्स भी मनुष्य पेशेंट के तौर पर केयर करता है। साउथ कोरिया जो कि अपने गवर्नमेंट कार्यों में भी रोबोट्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। तो जानते हैं सियोल, जो कि साउथ कोरिया का कैपिटल है, जो कि साउथ कोरिया के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य सियोल में होते हैं। साउथ कोरिया की गवर्नमेंट घटती हुई कार्यशील पॉपुलेशन एंड बदलती सामाजिक श्रम प्राथमिकताओं से रिलेटिव मुद्दों के समाधान के लिए रोबोट्स टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है, जो कि वो गवर्नमेंट सर्विस प्रदान करने के लिए स्थानीय डेवलपर्स की परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए रोबोट्स का उपयोग कर रही है। और उसने एक विशेष अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है। साउथ कोरिया की गुमनी सिटी काउंसिल में एक रोबोट्स को नियुक्त किया गया है, जो डेली डॉक्यूमेंट्स वितरण, शहर के प्रचार प्रसार और पब्लिक को जानकारी प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। तो दोस्तों, आपको यह अंदाज़ा नहीं होगा कि साउथ कोरिया की गवर्नमेंट स्कूल में भी टीचर्स के लेक्चर के तौर पर भी वो रोबोट्स का इस्तेमाल करे, ऐसी योजना बना रहा है। विशेष रूप से इंग्लिश लैंग्वेज की शिक्षा के लिए उनका कैपिटल सियोल ने प्राइमरी एंड हाई स्कूल्स में इंग्लिश ट्यूटर रोबोट की शुरुआत की है, जो आमने सामने बातचीत एंड अनुकूलित शिक्षण में सहायता प्रदान करेंगे। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक स्कूल्स में अंग्रेजी भाषा कौशल को सुदृढ़ करना, जिसमें रोबोट व्यक्तिगत अंग्रेजी बातचीत और उच्चारण सुधार में सहायक के रूप में काम करेंगे, जो सियोल में उसका एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था। एक निजी कंपनी के साथ विकसित इंग्लिश ट्यूटर रोबोट का एक्सपेरिमेंट सियोल के 5 प्राइमरी एंड हाई स्कूल में मार्च 2024 को किया गया था। विकसित हुई टेक्नोलॉजी जो कि एआई आधारित बनाया गया था, जो आमने सामने इंग्लिश में बातचीत करने और अनुकूलित टीचिंग का अनुभव करने में सक्षम है। तो इस प्रोग्राम का विस्तार क्या है, आइए जानते हैं उनके बारे में। यदि यह एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो सियोल मेट्रोपॉलिटन शिक्षा कार्यालय इंग्लिश ट्यूटर रोबोट के वितरण को और अधिक स्कूलों तक विस्तार करने की योजना बना रहा है। साउथ कोरिया बच्चों को हाई टेक्नोलॉजी वाले फ्यूचर के लिए तैयार करने हेतु किंडरगार्टन और बाल देखभाल केंद्रों में शिक्षण सहायक सामग्रिक रूप से रोबोट का एक्सपेरिमेंट भी कर रही है।
तो जानते हैं कि दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट रोबोट कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलिजेंट रोबोट का नाम है अमेका। यह एक अत्यंत उन्नत रोबोट जिसका मस्तिष्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित है, जो कि मानवता द्वारा अब तक बनाई गई या तो सबसे बुद्धिमान या सबसे खतरनाक चीज है, जो कि इंजीनियर्ड आर्ट कंपनी द्वारा इस रोबोट को बनाया गया था, जो कि हाल ही में वो रोबोट यूके में स्थित है, यानी कि इंग्लैंड कंट्री में। तो दोस्तों, आज की हमारी यह हिस्ट्री थी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रोबोट्स का इस्तेमाल कौन सी कंट्री करता है एंड मैन्युफैक्चरिंग भी। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी एक अगली वीडियो में। जीपी टेलीविज़न, जानो कुछ नया।